इस दफ़ा जेहलम शहर की जो सियासत है उसमें काफ़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, या ज़िला जेहलम की सियासत है उसमें PP25 में सबसे ज़्यादा शोर है कि यावर कमाल साहब जो कि पिछली दफ़ा MPA थे, उनकी जगह पे कोई और इलेक्शन लड़ेगा, या फवाद साहब खुद या कोई और वो कैंडिडेट को नामजद करेंगे। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मैं कोई सियासी तजिया निगार तो नहीं होगा, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझसे मेरी फील्ड के बारे में सवाल पूछें तो मैं आपको जवाब दे सकूं। एक जर्नलिस्ट का ये काम है कि वो सियासत को कवर करता है, उसके बारे में एक अपनी राय रखता है, एक सोच रखता है। उस हवाले से आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मेरी जो सोच है वो एक शहरी की सोच है, और शहरी की सोच उस तक महदूद होती है। बहैसियत जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, अगर मैं अपनी ज़ाती सोच को, एक शहरी की सोच को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दूं तो मेरी बात सुनने मानने वाले भी राय कायम करना शुरू कर देंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनकर कोई सियासी राय ना कायम करे, बल्कि अपनी नज़र से एक सियासी राय कायम करे। हमारा काम है लोगों को हकाइक दिखाना। हम एक हल्के में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आप बताएं किस कैंडिडेट की मकबूलियत ज़्यादा है, ये लोग बताएंगे और हम लोगों को दिखाएंगे। मैं अपनी ज़ाती राय देकर किसी को पजीराई या किसी को जो है वो कम मकबूल नहीं बता सकते। ये जो जंगें नज़र आ रही हैं निचले लेवल पर भी, ऊपर वाले लेवल पे तो सारी दुनिया को नज़र आ रही है, निचले लेवल पर भी नज़र आ रही हैं, क्या ख़त्म होती नज़र आती हैं आपको जेल में? आप मेरी बात सुने, आप ये जेलम कोई लेकर बैठ गए हैं। जेलम में जंगें हैं तो ऊपर कौन सा अमन चल रहा है? ऊपर भी जंगें ही हैं। 302 तक डाल दिया इमरान खान साहब पे उन्होंने। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर भी केसेस बनाए जाते हैं। इसी तरह कोई मुझे एक सियासी बंदा बता दें, कोई सियासी लीडर बता दें जो केसेस से बचा हो, जेल से बचा हो। ये तो सियासत में आना है तो ये सब कुछ तो देखना पड़ता है। तो बस ठीक है, तो जेलम में भी वही कुछ चल रहा है। अब इस पे मैं क्या आपको बताऊं कि लड़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लड़ते रहे, माहौल गर्म रहेगा, आवाम भी एंटरटेन होती है, हमें भी काम मिलता है, देखते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। यानी आपके नज़दीक लड़ाई ठीक है, आपका काम चल रहा है? नहीं, हम मेरा तो नहीं इससे काम चलता, क्योंकि मैं जो है वो इस तरह की फुलझड़ियाँ जो है वो कवर करना पसंद नहीं करता। देखें, बात यह है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, यही चीज़ें इनको ज़िंदा रखती हैं, आवाम में भी मकबूल रखती हैं। और जब कोई लीडर किसी दूसरे लीडर को जवाब देता है तो उसके फॉलोअर बड़े खुश होते हैं, देखिए जी क्या तगड़ा जवाब दिया जी हमारे लीडर ने। तो ये तो एक शो है, एक आर्ट है, एक फ़न है। शेख रशीद साहब से ना किसी ने पूछा कि कोई वफद आया था उनके पास किसी दूसरे मुल्क का, तो उन्होंने कहा जी कि हम लोग तो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स जो होते हैं, फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स जो होते हैं, उनसे कमाते हैं, और करंट अफेयर में जब बात आती है ना तो हम लूज़ करते हैं, पैसा हमारा ज़ाया होता है। तो आपके मुल्क में करंट अफेयर में पैसा कमाया जाता है, बाकी जो फैमिली शोज़ होते हैं या दूसरे जो शोज़ होते हैं, जैसे नीलाम घर था, बड़ा अच्छा शो था, उनमें से कोई नहीं पैसा इतना आता। तो शेख रशीद ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमारे करंट अफेयर्स में इतनी एंटरटेनमेंट होती है कि कोई दूसरा एंटरटेनमेंट का शो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये ज़ाहिर है, फिर ये तो चीज़ें हैं। अवाम में बात है कि आप PTI के बड़े अच्छे सपोर्टर हैं। अवाम में ये बात है कि PTI का मैं सपोर्टर हूँ, ये गलत बात है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं किसी भी जमात का इस तरह से सपोर्टर नहीं हो सकता कि मैं सरेआम आऊँ और उनके साथ उनकी कंपेन करूँ और कहूँ कि ये साल में अगर आपने 50 वीडियोस बनाई हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, तो वो 45 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज होगी और 5 किसी दूसरी जमात। जी, उसकी रीज़न ये है कि ये एक साल जो आप पिछला है उसको निकालें और देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त कंट्रोवर्शियल रही है। कभी उनके जलसे जुलूस चल रहे थे, इमरान खान साहब के बैक टू बैक जलसे हुए हैं 2 पिछले साल में, ठीक है। उसके बाद ये हुआ है कि फवाद चौधरी साहब अभी गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद फवाद चौधरी साहब 2 मिनिस्ट्रियाँ चेंज की हैं, जेलम के अंदर बड़ी ट्रैफिक रही है पॉलिटिकल। तो हमारा काम है लाइव एंड हैपनिंग दिखाना, जो हो रहा है वो हम दिखाएंगे। नून लीग का कन्वेंशन ग्रुप जो हुआ, जब जिसमें आए साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, उसको भी हमने कवर किया। नवाबजादा मतलूब मेहंदी साहब का इंटरव्यू किया, चौधरी नदीम साहब का। हम ये तो इतने सारे हैं कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वीडियोस हैं वो तो सैकड़ों में ही कही जा सकते हैं। यार, बाल की खाल ना उतारें। अब आपने इसको कोई मिर्च मसाला बनाना है तो बना लें। सीधी बात यह है कि जो पार्टी, जिस पार्टी में ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं वही कवर होंगे ना। जब नून लीग ज़्यादा इवेंट कवर, अच्छा एक और भी मसला बता दूं, और मैं ये क्लियरली आपको बता दूं, नून लीग में जो मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन है वो कम है। ये लोग हमें बुलाते भी कम है। मैं अब बिन बुलाया मेहमान तो कहीं पे भी मैं जाता ही नहीं हूँ। तो आप अपने इवेंट्स में जब हमें बुलाएंगे तो हम उसको कवर करेंगे, और जिन इवेंट्स में बुलाया जाता है उनको कवर करते हैं। ये जब जिस इवेंट में शाहिदा खान अब्बासी आए हैं, नवाबजादा तालिब मेहंदी ने खुद मुझे इनवाइट किया है और हम वहाँ पे आए हैं और हमने कवर किया है। और उसके अंदर जो लड़ाई झगड़ा और मनफी चीज़ें हो रही थी वो नहीं दिखाई हमने, सिर्फ मस्बत चीज़ें दिखाई हैं, और हम यही काम करते हैं। यानी आपकी ज़ाती सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है?
नहीं, मेरी किसी भी जमात के साथ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में देखें किसी भी एक जमात को, और फिर हमारे लोगों का एक मसला ये भी है ना, देखें सियासी लीडर को वो हैसियत दे देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। यानी कि कोई मजहबी शख्सियत भी आपके सियासी लीडर से टकराए तो उसको भी गालियाँ, कोई उस्ताद आपके सियासी लीडर से टकराए उसको भी गालियाँ, कोई साफ़ी टकराए उसको भी गालियाँ, हत्ता कि अब तो ये बात आ गई है कि फ़ौज भी अगर आपके सियासी लीडर से टकराए तो उसको भी गालियाँ। तो ये सियासी लीडर्स को ये जो है मुकाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि वो भी इंसान है, गलती की गुंजाइश उनमें भी है। और अपने अंदर ये हौसला रखें, अपने अंदर ये हौसला रखें कि आपके सियासी लीडर भी अगर कोई गलती कहते हैं उसको गलत कहें, साथ उनका दें, लेकिन उनको गलत कहें। आप जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, गलीज से गलीज बात को भी जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं उसको वोट दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा तो वोट नहीं दूंगा। और मैं किसी की ये नहीं कर सकता, किसी पे कीचड़ उछालूं और किसी को अच्छा कहता नारे लगाता रहूं। भाई क्यों? मुझे सियासी लोग जो हैं वो वैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं करते। मेरी ज़ाती पसंदीदगियों में इल्मी शख्सियात हैं, उनसे मिलना, उनसे बैठना, उनसे गुफ्तगू करना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मुझे ये बताएं, ये जो आपने बात कही है कि किसी भी जो कोई भी चीज़ उनके अगर लीडर से टकराती है तो उसके ऊपर वो बोलना शुरू कर देते हैं, ये तो अभी इन 5 सालों में हुआ है। इमरान खान साहब के जब से हुकूमत में आए हैं उसके बाद ये हुआ है, नहीं तो पहले सिर्फ एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को गालियाँ देती थी और दूसरी हुकूमत दूसरी हुकूमत को गालियाँ देती थी। तो ये तो इमरान खान साहब के दौर में हुआ है। नहीं, अल्लाह ना करे कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है आपस में टकराएं। चंद लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, सियासी लीडर्स को भी इज़्ज़त दे। वो भी देखें ना, हमारा वज़ीर आज़म है, वो हमारा वज़ीर आज़म, उसको इज़्ज़त देना हमारा काम है। वो चाहे जिस भी पार्टी का हो, आपका उससे इख्तलाफ भी हो, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को भी ओन करें, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ओन करें। और जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है वो मोहब्बत का एक बड़ा रिश्ता था। पाकिस्तान इसीलिए मजबूत जो है पाकिस्तान की अफवाज थी क्योंकि पीछे उसकी आवाम होती थी। तो आवाम को आज भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये जो है प्रोपेगेंडे, इनसे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।